हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक और नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिंपल प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। देन आफ्टर इसका यूज़ करके कैसे हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देन आफ्टर कैसे हम अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि प्रॉपर प्राइस एक्शन क्या है, उसको कैसे प्रैक्टिकली चार्ट पे अप्लाई किया जाता है और उसका यूज़ करके कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जिस चार्ट का हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट। ओके, और ये चार्ट है 30 मई 2025 का। ओके, तो यहाँ पे आज हम इस चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चार्ट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको पहले कुछ प्राइस एक्शन के बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा वीडियो समझने में आसानी हो। ओके, तो समझिए। फर्स्ट आता है कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, वो हमें पहले मेजर करना होता है। तो देखिए, मार्केट सिंपल तीन तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग एंड थर्ड होता है नॉर्मल ओपनिंग। मतलब कि जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था उसके नियर बाय ही मार्केट ओपन होता है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत ये है कि डायरेक्शन क्या है। समझिए कि जब भी हमें ट्रेड लेना हो तो और मोस्ट ऑफ द केस जब भी हमें स्कैल्पिंग करनी हो तब हमें एक डायरेक्शन को पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्शन पता लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, मुझे क्या कॉल साइड बाय करना है या फिर मुझे पुट साइड बाय करना है। ओके, तो वो कहाँ से पता चलेगा? सिंपल डायरेक्शन से पता चलेगा। तो देखिए, मार्केट में सिर्फ तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या रखता है कि आप किस तरीके से उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्रोसेस होती है। समझिए कि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, अप ट्रेंड यहाँ पे एक हाई लगाता है, जहाँ से स्टार्ट होता है अप ट्रेंड वहाँ से एक हाई लगाता है, उसको क्या कहते हैं? हायर पॉइंट। देन आफ्टर वो एक लो लगाता है, लेकिन इसके नीचे लो नहीं लगाता, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? लो कहते हैं। क्लियर? देन आफ्टर इसके बाद कंफर्मेशन आता है कि यहाँ से ये कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। समझिए कि इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट दोबारा से एक नया हाई बनाता है और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाता है तो वो क्या होता है? वो एक हायर हाई बन जाएगा। ओके, तो अब ये यहाँ पे सिग्नल है कि यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे इस अप ट्रेंड का ये क्या था? ये स्टार्टिंग पॉइंट था। देन आफ्टर ये क्या था? ये एक रिट्रेसमेंट पॉइंट था। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हो तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्राइस इस डायरेक्शन में आगे सपोर्ट लेते हुए अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसकी मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस जब भी रिट्रेसमेंट लेगा तब इसी लाइन पे सपोर्ट लेगा दोबारा। ओके, तो हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। कब? जब हम प्रॉपर तरीके से इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें तो ही। ओके, तो इसी तरीके से होता है डाउन ट्रेंड के लिए। तो डाउन ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है? सिंपल अप ट्रेंड का ऑपोजिट होता है। तो समझिए कि सपोज कि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई तो फिर वहां पे वो लो लगाता है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? लोअर पॉइंट। देन आफ्टर मार्केट जब हाई लगाता है तो वो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, अगर इसके ऊपर नहीं है और इसके बीच में यहाँ पे हाई लगाता है तो वो क्या हो गया? यहाँ पे डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। क्लियर? और फिर जब दोबारा इस लो के नीचे अगर मार्केट दोबारा से गिरता है तो वो अब कौन सा पॉइंट बनाएगा? वो एक लोअर लो बनाएगा। तो अब यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। ये था स्टार्टिंग पॉइंट, देन आफ्टर ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो हम जब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तब हमें यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन मिल जाती है। तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं कि जब मार्केट दोबारा से ऊपर की ओर मूव करेगा तो यहाँ पे कहीं पे ही वो रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करेगा। ओके, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट दोबारा से गिर सकता है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और यहाँ पे हम पुट साइड बाय कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। देन आफ्टर यहाँ पे लास्ट है साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, मैं एक सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि अगर एक लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है
अगर फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करता है, मतलब कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव किया और फिर यहाँ से गिरता है फर्स्ट टाइम, ओके। देन आफ्टर अगर वो यहाँ पे सेकंड टाइम गिरता है तो वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे इसके नीचे अगर प्राइस इसके ऊपर है और मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाता है, क्लियर। देन आफ्टर अगर मार्केट यहाँ पे सेकंड टाइम भी सपोर्ट बनाता है तो वो क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। और इन्हीं के बीच में अगर प्राइस मूव करता है कि अपर साइड यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करेगा और बॉटम साइड यहाँ पे सपोर्ट फेस करेगा, ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स होती है, तो उसको क्या कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर इसके बाद आता है कि उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है, लेकिन रिस्क रेशियो को मेजर करते हुए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको रिस्क एंड रिवर रेशियो को भी यहाँ पे मेजर करना जरूरी है कि इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना होना चाहिए और इस ट्रेड में मेरा टारगेट भी कितना होना चाहिए। तो उसको हम रीजन के साथ आगे एक्सप्लेन करते हैं, ओके। तो चलिए अब हम एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे करंट चार्ट पे हम एनालिसिस करने वाले थे, तो उससे पहले हमें एक काम करना है कि प्रीवियस डेटा को हमें पहले एक चेक करना है। क्या चेक करेंगे कि वहाँ पे हम वो चेक करेंगे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है, तो उसकी मदद से हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं करंट चार्ट पे। या फिर यहाँ पे अगर ये चार्ट क्रिएट नहीं हुआ होता, अगर ये एक लाइव मार्केट होता, तो हम इसका यूज लाइव मार्केट में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे हम प्रीवियस डे को एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम प्रीवियस डे को पहले ओपन करते हैं। तो प्रीवियस डे का चार्ट है 29 मई 2025 का, और यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, क्लियर। चलिए इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि वहां पे हमें एक डायरेक्शन को पता लगाना है। तो डायरेक्शन किस तरीके से पता लगाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिर उसके बाद मार्केट किस डायरेक्शन में आगे हमें कंफर्मेशन दे रहा है। तो देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, चलिए। देन आफ्टर मार्केट यहाँ से एक हाई लगाता है, चलिए। तो ये क्या हो गया, ये एक लोअर पॉइंट हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट एक हायर पॉइंट लगाता है और फिर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गई। तो ये क्या शो करता है, हमें एक डाउन ट्रेंड लाइन शो करने का सिग्नल दे रहा है, मतलब कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट, देन आफ्टर ये है रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देनी है, देखिए इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे एक अंदाजा मिल गया कि प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के नीचे गिर सकती है। चलिए तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना है। तो वो क्या होता है, तो देखिए जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई वो क्या होता है, स्विंग हाई। तो यहाँ से मार्केट गिरा क्यों, पहले तो ये जरूरी है समझना। तो देखिए यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए थे, इसी वजह से तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, तो ये क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो हमें इन्हीं शैडोज को क्या करना है, यहाँ पे कवर कर देना है। तो देखिए इस कैंडल की ये जो शैडो है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कवर कर देंगे, ताकि हमें यहाँ पे पता चल गया कि एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट बार बार गिरने के चांसेस ज्यादा है, ओके। तो देखिए ये हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दिया। इसके बाद ये जो डाउन ट्रेंड था तो वो खत्म कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था। देखिए इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या किया था, ब्रेक किया था। तो इसका जो लोअर पिक पॉइंट था कि यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ से बायर्स ज्यादा एक्टिव हो गए थे और इसी वजह से तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था। हालांकि यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। इसी वजह से हमें इसको क्या करना है, कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट बायर्स एक्टिव हुए थे इसी वजह से, ओके। तो हमें इसी लेवल्स को यहाँ पे कंसीडर करते हुए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं, ओके। चलिए देन आफ्टर देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ फिर मार्केट दोबारा से यहाँ पे गिरा और अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है। सपोर्ट बनाने के बाद दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है और फिर मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले चुका था, देन आफ्टर इसी डायरेक्शन में यहाँ पे सेकंड टाइम भी रेजिस्टेंस लिया एंड थर्ड टाइम भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो ये क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन गया। तो हमें यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस लेवल को भी कंसिडर करना है। इन सभी लेवल्स को हम जब भी मार्क करेंगे तो इसका बेनिफिट हमें
आगे चार्ट को समझने में होगा। ओके, ये रहा एक रेजिस्टेंस लेवल, देन आफ्टर ये रहा एक सपोर्ट लेवल। तो चलिए इसको भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरता है, लेकिन इसी सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे दोबारा से एक नया सपोर्ट बनाता है। तो ये क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड का यहाँ पे छोटा सा एक स्विंग लो हो गया, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे। ओके, तो चलिए हम इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं, इसकी शैडोज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर कर देते हैं। चलिए देन आफ्टर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए इस लेवल को ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद फाइनली जो रेजिस्टेंस यहाँ पे इसके ओपनिंग में था, ये जो प्रीवियस डे का यहाँ से जो ओपनिंग था उसी के पास मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। और फाइनली देखिए ये जो गैप थी उसी गैप को दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे फिल कर दिया। ओके, तो यहाँ से मार्केट क्लोज हो जाता है। तो प्रीवियस डे का काम यहाँ पे खत्म हो चुका। तो हमने जो प्रीवियस डे को एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, देन आफ्टर ये भी एक रेजिस्टेंस मार्क किया और ये एक तीनों सपोर्ट लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क किए। तो टोटल हमने यहाँ पे 5 लेवल्स मार्क कर लिए। ओके, तो इसका यूज अब कैसे करना है, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इसका यूज कैसे हम करंट चार्ट पे कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम उसी प्रोसेस को दोबारा से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे करंट चार्ट पे। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये चेक करना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे मार्केट फर्स्ट तो यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज हुआ था, देन आफ्टर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है। ओके, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ पे हाई लगाता है। तो ये पूरा पैटर्न किस तरीके से दिख रहा है हमें, तो देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, देन आफ्टर यहाँ पे हाई लगाता है, फिर मार्केट दोबारा से यहाँ पे गिरता है। तो एक डाउन ट्रेंड का हमें यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, देन आफ्टर ये था इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, सिंपल इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे क्या कर देना था, कनेक्ट कर देना था, ताकि हमें एक अंदाजा मिल जाए कि डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो चुका है। तो देखिए मैं यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने किन पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट किया था। तो देखिए ये था स्टार्टिंग पॉइंट, देन आफ्टर ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो देखिए इसके बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पे गिरता है, फिर दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या कर रहा था, टच करने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा काम क्या है कि हमें इन्हीं अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको बताऊंगा जिसका यूज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए, देन आफ्टर डाउन ट्रेंड के लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अप ट्रेंड के लिए है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, देन आफ्टर है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अप ट्रेंड के लिए है यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, देन आफ्टर है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, और डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। इन्हीं चारों कैंडल्स को हमें यहाँ पे फोकस करना है, लेकिन इनका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। समझिए कि अगर ये कैंडल्स किसी ट्रेंड लाइन पे बनती है तो वो काम की है, क्लियर। अगर वो किसी जोन पे बनती है तो भी वो काम की है, लेकिन अगर इनके बीच में बनती है, फॉर एग्जांपल समझिए कि ये कैंडल्स सपोज कि यहाँ पे बनती है इसी ट्रेंड लाइन के पास, अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए तो वो काम की है। अगर वो कैंडल्स यहाँ पे बनती है तो वो किसी काम की नहीं है हमारी, क्लियर। इसी तरीके से समझिए ये लेवल्स है, अगर वो कैंडल्स इसी लेवल्स के पास बनती है या तो फिर इसके टच करके ये कैंडल्स फॉर्म होती तो वो काम की, अगर वो कैंडल्स इनके बीच में बनती है तो वो हमारे काम की नहीं है, क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे चेक करते हैं। तो देखिए मार्केट यहाँ से जो गिर रहा था, तो यहाँ पे कौन सी कैंडल्स बन रही है, देखिए यहाँ पे पहले तो बनी ग्रेवस्टोन डोजी, देन आफ्टर बनी यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही ये कैंडल्स बनती तो हम इसके नेक्स्ट कैंडल में एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो इससे क्या होता, हमारा यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे हम क्रैक करके अच्छा खासा हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा रेशियो चेक करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक हमें दिखी, जो कि ग्रेवस्टोन डोजी। चलिए तो इसके नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो अब हमने एक रीजन के साथ एंट्री तो यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, लेकिन रिस्क कितना लेना चाहिए। तो देखिए हमारे पास टोटल 2 ऑप्शन है। फर्स्ट यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को एज अ स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, या तो फिर जो टारगेटेड कैंडल थी उसका हाई भी हम यहाँ पे एज अ स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी टारगेटेड कैंडल थी ये ग्रेवस्टोन डोजी, तो हम इसी का ही एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्क कितना बनता, तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे 13 पॉइंट का रिस्क बन जाता। ओके, तो यहाँ पे हमने रीजन के साथ एंट्री, देन आफ्टर रीजन के साथ स्टॉप लॉस, इन दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझा। अब हम बात करेंगे टारगेट का। तो टारगेट किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, तो अब बात आती है कि प्रीवियस डे एनालिसिस का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए प्रीवियस डे में हमने ये जो लेवल्स निकाले थे उसका यूज हम एज ए टारगेट यहाँ पे करने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे हो सकता था ये वाला, क्लियर। देन आफ्टर सेकंड टारगेट हो सकता था हमारा ये वाला। तो देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट टारगेट भी मिल जाता अगर हम फर्स्ट टारगेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो हमें यहाँ पे सेकंड टारगेट भी मिल जाता। ओके, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ले सकते थे, तो देखिए यहाँ पे हम मैक्सिमम 74 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। कितने रिस्क पे, क्योंकि 13 पॉइंट के रिस्क पे। ओके, तो ऐसे हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। चलिए इसके बाद मार्केट देखिए, यहाँ से एक सपोर्ट बनाता है, देन आफ्टर फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे सपोर्ट बनाया, देन आफ्टर अगेन इसी लेवल पे एक सपोर्ट बनाते हैं, और ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। कहाँ पे बन रही है, तो कि एक लेवल पे बन रही है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न दूसरी बार बन रही है। समझिए ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पर भी बनी थी, एक हैमर कैंडल यहाँ पर भी बनी थी। ओके, देन आफ्टर इसी लेवल पे दोबारा से ये कैंडल बन रही है, हैमर कैंडल। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। ओके, और फाइनली देखिए मार्केट जैसे ये कैंडल बनाती है, देन आफ्टर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट इस लेवल को टच करती है। ये कौन सा लेवल था, ये प्रीवियस डे का लेवल था। ओके, और फिर यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा से एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर अगेन यहाँ पे एक हाई बनाता है। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, ये एक अप ट्रेंड हो गया। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, देन आफ्टर यहाँ पे एक हाई लगाया, अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाया, तो ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए। तो फाइनली हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे देखने की जरूरत क्या थी कि मार्केट ने यहाँ पे फाइनली अप ट्रेंड किस तरीके से कंटिन्यू किया था। तो देखिए मार्केट यहाँ पे हाई लगाता है और इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है। तो ब्रेकआउट आता है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आता है, और रिट्रेसमेंट के बाद हमें कंफर्मेशन मिलता है। देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया, इस लेवल पे आया। ये जो प्रीवियस सपोर्ट था उसी के पास दोबारा से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो इसका मतलब कि कोई अप ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुआ था। ये एक यहाँ पे क्या था, ट्रैप था कि यहाँ पे अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, तो वैसे ही सब यहाँ पे डाउन ट्रेंड तो यहाँ पे कंटिन्यू किया था। उसके बाद हमें छोटा सा अप ट्रेंड का सिग्नल मिला, तो इसके बाद मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल साइड बाय कर देते हैं। जैसे ही वो कॉल साइड बाय करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता था, तो देखिए सपोज कि यहाँ पे उन्होंने बाय किया होता तो उनका स्टॉप लॉस होता है इस लेवल के नीचे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। ओके, तो इस तरीके से उनको यहाँ पे ट्रैप कर दिया। जो भी यहाँ पे कॉल साइड बायर्स थे उनको यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। कैसे पता चला, तो देखिए अपर साइड यहाँ पे हैवी सेलिंग हो रही है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर चुका था इसी करंट चार्ट पे, और इसी लेवल के पास दोबारा से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, और ये वाला लेवल हमने प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करके लिया था। चलिए इसके बाद मार्केट देखिए इस लेवल को दोबारा से सपोर्ट की तरह यहाँ पे यूज कर रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन आफ्टर फोर्थ टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अपर साइड मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और बॉटम साइड यहाँ पे एक सपोर्ट फेस कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेवल को भी यहाँ पे कंसिडर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये इस लेवल पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इसी वजह से। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। क्यों, क्योंकि जब तक मार्केट इस वाले लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता और जब तक मार्केट इन तीनों लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करता, तब तक हमें यहाँ पे कोई नया मोमेंटम या नया कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिल सकता है। ओके, तो देखिए फाइनली मार्केट पूरा दिन फिर इन्हीं लेवल्स के अंदर यहाँ पे घूम रहा था। कौन से लेवल्स, बॉटम साइड ये लेवल्स एंड अपर साइड ये वाला लेवल, कि जहां पर मार्केट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ
तो फिफ्थ टाइम अपर साइड सेलिंग फेस किया एंड बॉटम साइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम मार्केट यहाँ पे बॉटम साइड बाइंग फेस किया। तो पूरा मार्केट यहाँ पे साइडवेज की तरह यहाँ पे काम कर रहा था और फाइनली मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें जो करंट चार्ट हमने जो यहाँ पे एनालिसिस किया उसमें हमें पता चला कि यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग फेज था वो ही यहाँ पे हमारा काम का था, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा हमें देखने को मिला। लेकिन इसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुई उसके बाद मार्केट में मोमेंटम कम हो गया। तो आज के इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड में हमने डिस्कशन किया कि कैसे हम प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर कैसे हम करंट चार्ट पे इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे हमें पहले तो ये देखना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, देन आफ्टर हमें उसके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही हमें कोई डायरेक्शन मिले तो वहां पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके अच्छी तरीके से यहाँ पे पहले तो क्रॉस चेक करना है कि मार्केट यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। जब हम यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाते हैं तब हमें वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को चेक करना है कि अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री लेता हूँ तो पहले तो मुझे ये चेक करना है कि मेरा यहाँ पे रिस्क कितना रहेगा। ओके, देन आफ्टर उसके बाद हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमने ये भी चेक किया कि कैसे हम साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी मदद से अगर हम यहाँ पे कोई गलती से भी हम यहाँ पे ट्रेड लेने की सोच रहे थे तो वहां पे हमारा लॉस होते होते बच जाता। कैसे? सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करते ही। ओके, तो आई होप आपको आज का ये चार्ट एनालिसिस एपिसोड बहुत ही ज्यादा लर्निंगफुल एपिसोड रहा होगा। ओके, तो इसी के साथ हम आज के इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं। और लास्ट में जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।